हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के वो सारे के सारे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इस पेपर में पूछे गए थे 18/8/2022 थर्ड शिफ्ट वाले पेपर में। इससे पहले बहुत सारे सेट ऑलरेडी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है टोटल 99 सेट। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है हमारी, इसमें इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में, ये सारे के सारे सेट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी बुक हमारी आती हैं, उनसे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं दोस्तों। वो भी हम जैसे एनटीपीसी का भी हम पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे कवर करवा चुके हैं। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी कोई सा भी एग्जाम हो, हर शिफ्ट में मोस्टली आया है कई शिफ्टों में। इसमें करना क्या होता है, आपको ये शर्त अप्लाई करनी होती है। ये दोस्तों कोडिंग कोडिंग दी हुई है, ठीक है, संख्याएं नंबर हैं और उनके कोड दिए हुए हैं, और ये शर्त पढ़नी है और इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। ये तो कहता है यदि पहला घटक एक सम संख्या है, पहला घटक दोस्तों सम संख्या नहीं है, ओड है 7, तो ये इस पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, ठीक है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है दोस्तों, सम भी है, अंतिम 6 है देखो, तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए। तो पहले और अंतिम घटकों को यथावत रखा जाना चाहिए, मतलब ऐसे कैसे रखा जाना चाहिए, अर्थात पहले और अंतिम घटकों को कूटबद्ध नहीं किया जाएगा। मतलब पहले स्टार्टिंग में 7 आना चाहिए, लास्ट में 6, ऐसे कैसे रखना है। तो ये ऑप्शन बार हो गया, सेकंड ऑप्शन थर्ड भी बार हो गया। ठीक है, ऑप्शन सेकंड भी बार हो गया और थर्ड भी बार हो गया। अब देखो उसके बाद स्टार इन में इलिमिनेट करना है दोस्तों। अब स्टार की जगह देखो क्या कोड है, अब यहाँ पे एल आया, यहाँ पे वाई आया। अब आप बताओगे ये स्टार का कोड ढूंढना है आपको, इस जिसका जो इसका कोड होगा वही आएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, अब इसका जो स्टार का कोड देखो यहाँ पे, ये रहा स्टार का कोड क्या है दोस्तों, एल है। तो इसका मतलब ये भी बार हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऐसे ही आपको सोल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो इस क्वेश्चन को करने का पहले तो सबसे पहले देखो कोई किसी लेटर की पोजीशन फिक्स हो, मतलब किसी के बाद कोई फिक्स आता हो, एक्स के बाद जैसे टी आता है, उसके बाद मुझे एक्स दिखाई नहीं यहाँ पे कहीं। बी से पहले दोस्तों एम आता है, उससे पहले दोस्तों बी से पहले कुछ अक्षर दिखाई नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता ना लगे तो आपको क्या करना है, फिर काउंटिंग करनी है। तीसरा क्या करोगे, फिर काउंटिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15, 15 15 है, तो आप कोशिश करना कि ज़्यादा के पेयर बनाना। 5 5 के मैं बनाता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, पांचवा पेयर एम है, यहाँ भी पांचवा पेयर एम है, तो इसका मतलब यहाँ भी एम होगा पांचवा पेयर। तो यहाँ दूसरे नंबर पे पहला छोड़ के दूसरे पे एम आना चाहिए, तो दूसरे पे एम आना चाहिए, ये बार हो गया। ठीक है, ये बार हो गया। और एक चीज़ और देखना, यहाँ पे क्या है, पहले पे बी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ भी बी आएगा, फिर ये देखो यहाँ भी बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ बी है पहले पे, तो यहाँ फिर स्टार्टिंग से पेयर स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे बी आना चाहिए। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों बी आएगा, तो ये भी बार हो गया। तीसरे नंबर पे बी आएगा, तो ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 80 16 20, इनमें जो रिलेशन है वही हमें ढूंढना है। देखो आपको 16 कैसे बनाओगे, अगर मैं 80 को डिवाइड कर देता हूँ, 20 से 4 आएगा, उसका स्क्वायर 16 होता है। अब दोस्तों 24 से डिवाइड कर देता हूँ 144 को, 6 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब 16 से 512 को डिवाइड करेंगे तो उसका स्क्वायर 5 तो नहीं आएगा, तो ये 12 हो गया ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 27 7 189 होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 189 को 27 से, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो कौन सी सेम कंडीशन है किसमें, ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं। ठीक है, मिंट फ्लेवर वाले, किंतु केसर और वनील केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते। ठीक है, कितने क्या पसंद करते हैं, मिंट वाली फ्लेवर, किंतु
केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद नहीं करते। केसर में नहीं आना चाहिए दोस्तों, ये मतलब इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। अब कितने व्यक्ति हैं जो मिनट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये कितना होगा, देखो 20 और 21 कितना होगा, 41 होगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ABCDEFG 7 डिब्बे हैं जिन्हें एक के ऊपर एक रखा गया है। 7 डिब्बे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। जी और बी के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। जी और बी के बीच 2 डिब्बे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो जी और बी के बीच कितने हैं, 2 डिब्बे हैं। ऐसे हो सकता है, या बी ऊपर होगा जी नीचे होगा। बी को सबसे नीचे रखा गया है, तो बी को अगर सबसे नीचे रखेंगे दोस्तों तो 1 2, तो जी यहाँ होगा। फिर सी को डी के ऊपर के किसी स्थान पर रखा गया है। सी है डी से ऊपर किसी स्थान पे। एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों। एफ है डी के ठीक ऊपर। एफ है डी के ठीक ऊपर। अगर ये एफ डी के ठीक ऊपर है दोस्तों, ये दो तो फिक्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये पोजीशन बन सकती है इनकी, आगे देखते हैं। ए को नीचे 5वें स्थान पर रखा गया है। ए को नीचे से 5वें स्थान पे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ ए होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ ए होगा। और ई डी, फिर या तो ई और डी नहीं आ सकते, ठीक है। यहाँ तो ई और डी, सॉरी एफ और डी यहाँ तो नहीं आ सकते, क्योंकि एफ को डी के ठीक ऊपर रखा गया है। और क्योंकि और सी ऊपर भी है, फिर सी के लिए जगह नहीं बचेगी, तो एफ डी की पोजीशन यही बनेगी। अब नेक्स्ट देते हैं। ई को सबसे नीचे, ई को सबसे ऊपर रखा गया है। ई सबसे ऊपर है दोस्तों, तो बचा कौन सा फिर, ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, तो सी होगा ऊपर से सेकंड नंबर पे। डी और ए के बीच कितने डब्बे हैं, डी और ए के बीच दोस्तों कितने हैं, 2 डब्बे हैं डी और ए के बीच। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, सभी जोकर सर्कस हैं। सभी जोकर सारे के सारे जे किस में आते हैं, सर्कस में आते हैं, एस में आते हैं। सभी सर्कस घुड़सवार हैं। सारे के सारे सर्कस घुड़सवार में आते हैं, इसको घुड़सवार को जी मान लेते हैं। कुछ जोकस तमाशे हैं। कुछ जोकस क्या हैं, तमाशे हैं। अब बताना मुझे, कुछ घुड़सवार तमाशे हैं दोस्तों, कुछ घुड़सवार तमाशे होंगे, 100% होंगे, क्योंकि ये कॉमन है और जे इसमें आता है सारे का सारा, ठीक है। तो कुछ, क्योंकि जोकर के तमाशे थे और जोकर किस में आता है, जी में आता है, तो पहला ठीक है। कुछ सर्कस जोकर है दोस्तों, कुछ सर्कस भी जोकर होंगे, ये भी ठीक है, दोनों पालन करते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक अभाज्य संख्या है। सम संख्या देखने दोस्तों, ठीक पहले विषम संख्या नहीं है, 6 नहीं होगा। ठीक पहले सम के विषम संख्या और बाद में अभाज्य, ये 4 भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 6 के बाद दोस्तों सम है और बाद में अभाज्य, ठीक पहले विषम है और बाद में अभाज्य है, तो एक तो ये हो गया 6। फिर उसके बाद सम उठाओ, 2 नहीं होगा। फिर 4 दोस्तों नहीं होगा। फिर ये वाला 4 नहीं, हाँ पहले विषम है और बाद में अभाज्य दोस्तों, एक ये 4 हो गया। अभाज्य 2 अभाज्य में आता है। फिर 2 लेंगे, 2 सम में भी आता है, ठीक है, तो नहीं होगा। फिर 3 नहीं होगा, 7 1 कुछ नहीं होगा। तो कितने हैं, 2 हैं। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्लस का अर्थ है, इसमें देखो मिसिंग है क्वेश्चन। इसमें देखो दोस्तों, 9 है, 8 है, 4 है, 8 है, फिर 5 है। अब प्लस का मीन्स है डिवाइड से, प्लस की जगह डिवाइड कर दो। और माइनस का मतलब है गुणा से, माइनस की गुणा जगह दोस्तों गुणा कर दो।
माइनस का गुना से, और गुना का मीन्स है प्लस, गुना की जगह दोस्तों क्या कर दो, प्लस कर दो, और भाग का मीन्स है घटा, जहाँ भाग है वहाँ घटा कर दो। अब इसको सोल्व करना है, यह आएगा 9, इसको करूँगा 2 आएगा, काटूंगा 4, 8 को 4 से भाग करूँगा 2, और 8 दूनी 16, प्लस 16 माइनस 5 11 आएगा, और 11 9 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एस को एफ लिख दिया, ए को 14 लिख दिया। देखो यहाँ से पकड़ते हैं, ए को 14 लिखा तो 13 ऐड करके देखते हैं, एम को 26 लिख दिया, एम का 13 था, 13 ऐड किया इसने, ठीक है, क्योंकि 7 और 13 20, टी लिख दिया, 13 13 ऐड कर दिया, तो 13 ऐड कर दो, तो स्टार्टिंग में क्या आएगा दोस्तों, एन आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में एन है, 13 ऐड करने से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, कितने लोग एलर्जी, कितने लोग एलर्जी, चिकन पॉक्स, दोनों से पीड़ित हैं लेकिन जुकाम से पीड़ित नहीं है। एलर्जी और चेचक दोनों से हैं दोस्तों, लेकिन जुकाम से नहीं है, तो ये इसमें अलग ही दिख रहा है, तो ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 17, ये वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 11, इस क्वेश्चन में कथन है, स्टेटमेंट गिवन है, और धारणाएं देखते हैं कौन सी इसमें से हम निकाल सकते हैं, एम्पलीफाई करेगी जो इसको। मेन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित रही। मेन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संचरण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कह सकते हैं जब इस पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि ठीक है, फेल होने के कारण क्या है, अब क्या रही दोस्तों, आपूर्ति प्रभावित रही, तो हम ये कह सकते हैं ग्रिड शहर के क्या है, ये उत्तरदायी है विद्युत संचरण के लिए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों के घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंध के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं, ये नहीं कह सकते दोस्तों हम, ठीक है। अधिकांश लोगों के घरों में, ये स्टेटमेंट में इसमें से निकालिए, न कि अपनी मर्जी से भाई कुछ बढ़िया भी हो देखने में सुनने में, ठीक है, आपको लगे कि हाँ ये तो यार बढ़िया, ऐसा नहीं देखना। इसमें इसमें क्या करना है कि जो इस ये स्टेटमेंट है इसको ट्रू मानते हुए इसमें से निकालनी है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई फैक्ट नहीं लगाना कुछ अलग से। तो यहाँ क्या होगा, ओनली 1, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा निष्कर्ष सत्य है ये बताना आपको। ओ बराबर है पी दोस्तों, ओ बराबर है पी हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, पॉजिटिव सिंबल है, ये बार हो गया। जी बराबर है वाई दोस्तों, जी बराबर है वाई, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अपोज ये सिंबल जी तो ग्रेटर देन है किससे, वाई से, ये नहीं हो सकता। के ग्रेटर देन पी, के ग्रेटर देन पी दोस्तों, के ग्रेटर देन पी दिख ही रहा है यहाँ पे, देखो ये इससे बड़ा एल है, एल से बड़ा यू है, और यू की जगह के रखोगे, के रखोगे तो एल से बड़ा है कौन, सॉरी पी से बड़ा है कौन, के, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर उससे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर, जैसे 13 का स्क्वायर, तो फिर क्या आना चाहिए, 14 का स्क्वायर आना चाहिए, मतलब कि 196 होता है 14 का स्क्वायर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, प्लस का अर्थ माइनस है, इसको सोल्व करना है। देखो 18, 3 है, फिर 14 है, फिर 2 है, फिर 12 है। अब आपको करना है, भाग का अर्थ है घटा, भाग की जगह घटा कर दो, घटा का अर्थ है भाग दोस्तों, घटा की जगह भाग कर दो, और भाग का अर्थ है गुणा दोस्तों। देखो भाग का अर्थ है घटा, घटा का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, प्लस मीन्स माइनस, प्लस की जगह क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ हटाओ, इसमें एरर था हिंदी में, इंग्लिश में करते हैं इसको। 18 3 हिंदी में क्या है, एरर है। देखो प्लस मीन्स माइनस, जहाँ प्लस है दोस्तों वहाँ माइनस कर दो, तो ये माइनस कर दिया, माइनस मीन्स डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड कर दो, डिवाइड मीन्स गुना, डिवाइड की जगह गुना कर दो,
डिवाइड मीन्स गुना, और गुना मीन्स प्लस, जहाँ गुना है दोस्तों वहाँ कर दो प्लस। अब इसको सोल्व करना है। ये आएगा 6, ये आएगा 14 दूनी 28 -12, 28 -12 कितना होता है 16 होता है, प्लस 6 करेंगे 16 में तो क्या आएगा 22। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 17, 30। देखो यहाँ 13 का गैप है दोस्तों, फिर यहाँ 14 का, फिर यहाँ 15 का, फिर यहाँ 16 का, फिर यहाँ 17 गैप आएगा। 75 में 17 ऐड करोगे क्या आएगा 92, 92 आएगा 92। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 1 का गैप 7 का गैप, ठीक है। अगर गैप देखते हैं तो ऐसे बात नहीं बनेगी। 4 गुना 1 प्लस 1, 5 गुना 2 प्लस 2, 12 गुना 3 प्लस 3, 39 गुना 4 प्लस 4, ठीक है। गुना 5 करेंगे दोस्तों प्लस 5, 16 पंजे 80, 805 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सलब पंक्ति के बाएं सिरे पे खड़ा है। सलब खड़ा है दोस्तों, देखो टोटल 72 है। सलब मान लो लेफ्ट साइड ये है, ये राइट साइड है। सलब खड़ा है यहाँ पे बाएं सिरे पे, ठीक है। कौन सी साइड पे, बाएं सिरे पे। सलब और किमाया के बीच में केवल 8 विद्यार्थी खड़े हैं। सलब और किमाया के बीच दोस्तों, इनके बीच में 8 व्यक्ति हैं, ठीक है। विराली पंक्ति के दाएं सिरे से 26वें स्थान पे है। विराली है दाएं से 26वें स्थान पे। कौन है, विराली। विराली और किमाया के बीच में कितने छात्र खड़े हैं। विराली और किमाया के बीच में बताना है। देखो ये बाएं सिरे से है पहला, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका 8 छात्र इनके बीच में है। तो दोस्तों ये पहला नंबर हो गया 1 और 8 9, ठीक है। 8 बीच देखो पहला नंबर है और इनके बीच में 8 है, 1 और 8 9। तो मतलब बाएं सिरे से किमाया का नंबर कौन सा है, 10वां हो गया, ठीक है। और किमाया और इसके बीच में कितने 26 छात्र हैं। तो आपको बताना है विराली और किमाया के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं। किमाया का लेफ्ट से 10वां है दोस्तों, टोटल 72 है, तो राइट से निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 72 - 10 करोगे, प्लस 1 कर दोगे, तो ये आएगा 62 और 1 63। तो इसका राइट में से 63 नंबर है और ये है दोस्तों 26वां। तो इनके बीच में कितने हैं, तो आप क्या करोगे 63 - 26 करोगे और माइनस कर दोगे 1, ठीक है। 63 - 26 करोगे कितना आएगा, 63 में से 20 गए 43, 43 में से फिर 6 गए 37, 37 - 1 करोगे क्या आएगा 36 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति बिंदु x से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। यह है x बिंदु, इससे पूर्व की ओर 45 मीटर चला वो, फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। बाएं मुड़ गया 40 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 90 चल दिए दोस्तों, और पुनः दाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ा 60 चला वो, देखो 40 तो ये हो गया इसकी सीध में, मतलब कि पहले ही कर लेते हैं 20 ये नीचे और चल गया, ये यहाँ पहुँच गया वो 60। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है और 135 मीटर चलकर बिंदु वाई पर पहुंचता है। अब अंत में दाएं मुड़ा 135 चलेगा, देखो 90 तो ये यहाँ तक था और 135 चलेगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स के पॉइंट के बीच में आ जाएगा, एक्स की सीध में जहाँ से वो स्टार्ट करेगी, ठीक है। इसकी सीध में आ गया, ये यहाँ पे आ गया वाई बिंदु पे। बिंदु एक्स और वाई, बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर है और किस दिशा में है। बिंदु एक्स दोस्तों पहली बात तो कौन सी दिशा है, ये उत्तर की ओर है,
किससे, बिंदु वाई से। और डिस्टेंस ये कितनी है, देखो ये 40 थी, ये 20 है, तो ये भी 20 होगी, तो 20 मीटर उत्तर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन के शब्द के प्रत्येक वोवल को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक कंसोनेंट को अंग्रेजी जो दोस्तों वर्णमाला में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, कंसोनेंट को पहले, वाउल को बाद वाले से। इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णांक अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अब दाएं सिरे से तीसरा बताना है, तो दाएं सिरे से तीसरा देखो 1 2 3 ए है। ए क्या है, वाउल है, और वाउल को कहते हैं प्रत्येक स्वर को, वाउल को उसके बाद में आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और फिर इसको वर्णमाला में अरेंज भी करना है। ठीक है, और यदि इस पर वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए, देखो अब वाउल को बाद वाले से और कॉन्सोनेंट को पहले वाले से, तो वाउल को बाद ए, ई के बाद उसको क्या आता है, ई के बाद आता है ए बी सी डी ई एफ, तो यहाँ आएगा एफ। एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, पी से पहले ओ आता है, और एल के पहले क्या आएगा, एल के पहले आता है हमारे पास के, और ए के बाद वाउल के बाद क्या आता है, ये बी आता है, ए वाउल के बाद बी आता है, और आई के बाद दोस्तों जे आता है, और एन से पहले क्या आता है, एम आता है। अब इसको अंग्रेजी उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहले इसमें अरेंज करोगे तो आपको बताना है दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। सबसे पहले आएगा इसमें, जब अरेंज करोगे बी आएगा, बी के बाद दोस्तों क्या आएगा, दाएं से तीसरा बताना। आप ऐसा करो, लास्ट में देखो कौन सा आएगा, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, इनमें से सबसे लास्ट में आएगा डब्लू। ठीक है, सबसे लास्ट में आएगा डब्लू। डब्लू के बाद दोस्तों इनमें एक ही दिख रहा है, ओ आएगा, और ओ के बाद दोस्तों इनमें क्या आएगा, फिर एम आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एम आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, उमेश दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है। उमेश है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, तो उमेश का फेस है ऐसे दक्षिण पश्चिम में। अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, मतलब कि 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज टर्न करेगा, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, या 90 डिग्री टर्न किया। आफ्टर दैट ही टेक्स 135 क्लॉकवाइज, पहले क्या है साउथ वेस्ट, ही देन टेक्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न, आफ्टर दैट ही टेक्स 135 क्लॉकवाइज, फिर 135 क्लॉकवाइज किया उसने टर्न, देन फाइनली टेक्स 90 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। इन विच डायरेक्शन ही फेसिंग, अब आपको करना 135 क्लॉकवाइज। अब इसको 135 घुमाना है दोस्तों क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो पहले 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर 90 घूमेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कहाँ कौन सी दिशा फेस करेगा, ये करेगा उत्तर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इमिग्रेशन काउंटर पर उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए यात्रियों की एक पंक्ति में पंकज बाएं सिरे से 9वें पे है। दोस्तों पंकज का है जो पी, बाएं सिरे से 9वां स्थान है इसका, और पूजा है 17वें नंबर पर दाएं साइड से। कौन से नंबर पे, 70th है, इसका 9th है। यदि पंकज और पूजा आपस में स्थान बदल लेते हैं तो पंकज का नया स्थान बाएं सिरे से 15वां हो जाता है। दोस्तों ये पंकज था, ये पूजा है। ठीक है, अब ये स्थान बदलेंगे, पंकज का बाएं सिरे से स्थान हो जाएगा 15वां, और पूजा यहाँ आ जाएगी, इसका मतलब पूजा यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पूजा यहाँ आ गई,
अब देखो आपको बताना है पंकज और पूजा के बीच कितने विद्यार्थी हैं। अब पंकज का देखो पहले तो बाएं सिरे से दोस्तों 15वां था या 9वां था, अब पंकज पूजा के स्थान पे आ गया तो 15वां, तो इनके बीच में कितने स्थान होंगे दोस्तों। पूजा इसके 9वें स्थान पे आ गई, ये 15वें पे है, तो इनके बीच होंगे 15 माइनस 9 करोगे, ठीक है, और माइनस कर देते हैं 1, 15 माइनस 10, ये आएगा 5, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको सोल्व करना है हमें। 13, अगर हमें कैसे सोल्व करना है दोस्तों, देखो इसको यहीं पे कर देते हैं। यदि भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ दोस्तों गुणा है, जहाँ भाग है वहाँ गुणा कर दो। यहाँ पे एरर है क्वेश्चन में, देखो यहाँ इंग्लिश में देखो ये प्लस मीन्स गुणा, प्लस मीन्स गुणा, गुणा मीन्स भाग है दोस्तों, डिवाइड, गुणा मीन्स क्या है डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, गुना मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड मीन्स माइनस एंड माइनस मीन्स प्लस, माइनस मीन्स प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लस मीन्स गुना और प्लस मीन्स गुना था, यहाँ गुना होगा, और गुना मीन्स डिवाइड, तो यहाँ भी डिवाइड होगा। अब इसको सोल्व करना है, ये है 13, प्लस 17 गुना 24 माइनस 54 डिवाइड 18 गुना 28 डिवाइड 40, डिवाइड 14। अब देखो 13 प्लस, अब 24 गुना 17 करोगे, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 6 कैरी, 17 दूनी 34, 6 40, 208 माइनस दोस्तों 18 तिये 54, 28 तिये 84, या आप ऐसे कह सकते हो ये होगा माइनस का, माइनस के 3 हो जाएगा ये, ठीक है, गुणा में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस के टोटल 6। अब 408 में से 6 गई 402, 402 प्लस 13 415, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों देखो 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 1 जनवरी 2012 को ओड होता है, रिमाइंडर 1, ठीक है, तो 2012 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा, ये होगा शनिवार, सॉरी 1 जनवरी 2011 को दोस्तों ओड ईयर है, वो 1 जनवरी को नहीं पूछा इसने, ठीक है, सॉरी 1 जनवरी को 31 दिसंबर को पूछा है। देखो 1 जनवरी को जाओगे ना 2011, 1 जनवरी से 2012 जाओगे 1 जनवरी, तो एक रिमाइंडर आ जाता है, ठीक है, मतलब कि अगला दिन चला जाता है, और यहाँ पे तो इसने उसी दिन पूछा है, तो दोस्तों ऑर्डिनरी ईयर में सेम डे रहेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2011 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, शनिवार होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अगर ये पूछता 1 जनवरी 2012 क्या होगा, फिर एक दिन एक्स्ट्रा कर लेते काउंट, ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर शनिवार। क्वेश्चन नंबर 24, ए बी सी डी ई नामक 5 मित्र एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ए पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर नहीं बैठा है। दोस्तों 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी 3 4 5, ए बीच वाले स्थान पे नहीं है ए, ठीक है, सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। दोस्तों बी और डी पंक्ति के सिरों पर बैठाने हैं आपको, ऐसा हो सकता है जैसे बी 5 छात्र हैं, 1 2 3 4 5, डी इस साइड बैठा है तो डी इस साइड बैठा है, अगर डी इस साइड बैठा है तो बी इस साइड बैठा है। अब बी ए बीच में नहीं है कहीं पे भी है। अब सी किसी एक सिरे से दूसरे स्थान पर
और दूसरे सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। एक सिरे से दोस्तों दूसरे स्थान पर, और दूसरे सिरे से क्या होगा सी, एक एक दो तीन चौथे स्थान पे होगा, ठीक है। तो सी को यहाँ भी बिठा सकते हो, यहाँ भी बिठा सकते हो। सी यहाँ बिठा दिया, एक सिरे से दूसरे स्थान, दूसरे से चौथे स्थान पर। पंक्ति के ठीक मध्य स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। तो ए मध्य पे नहीं आएगा, बचा कौन सा फिर, ठीक है। मान लो ए यहाँ बैठा है फिर, तो बचा कौन सा, ए बी सी डी ई, तो मध्य में बैठा है ई, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, पोर्तुगाल को इसने ये लिख दिया, इसने क्या किया देखो, UTR PO। दोस्तों इसने पहले PO को, पहले दो को उठा के ना, ये इनको सेकंड का जो तीन पेयर हैं ये, तो इनको पलट दिया इसने और पहले पे ले आया, जैसे ऐसे पलट के पहले ले आया U, फिर T, फिर R, ठीक है। और इनको PO को ऐसे उठा के रख दिया। अब ऐसे ही इसमें रखेंगे, इनको पलटेंगे, देखो UNA आएगा, इसको लिख दिया इसने, देखो US, लेकिन इसमें ये अप्लाई नहीं हो रहा। और देखते हैं इसमें कुछ, अगर आप इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, इसमें पुर्तगाल, ठीक है। और अपोजिट करोगे तो सबसे पहले ए आएगा, ए लास्ट में भेज दिया, फिर ए के बाद दोस्तों क्या आएगा, इसमें जी आएगा, फिर जी आ गया, फिर एल आएगा, फिर एल लिख दिया। तो इसने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया इसने, और ऐसे लिख दिया जिससे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी करके देखते हैं अमृतसर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले दोस्तों ए आएगा, तो लास्ट में आएगा, फिर ए आएगा, लास्ट में आएगा, मतलब लास्ट में डबल ए आएगा, तो ये 12 हो गया। फिर डबल ए के बाद बच क्या गया, MRITS, तो उसके बाद क्या आना चाहिए, इनमें से सबसे पहले आई आएगा, ठीक है। तो आई तीसरे नंबर पे आई आना चाहिए, ये भी 12 हो गया, ठीक है। अब देखो M, इसमें भी M है, इसमें भी है, और R और S में कौन पहले आएगा, तो आप कहेंगे R पहले आएगा, ठीक है। तो R पहले आएगा, तो बचा कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। फिर दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए थे इस पेपर में 18/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर डाउट है कोई आप कमेंट कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, NTPC का कम से कम 130 सेट हमने सोल्व किए हैं, उसका आप प्लेलिस्ट में जाकर सोल्यूशन देख सकते हो। ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व कर चुके हैं, मैथ के, साइंस के, रीजनिंग के, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।